बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्विड से रिलेटेड एक टॉपिक है कि कुछ साइट्स को आप कैसे बाईपास कर सकते हैं या उनको स्क्विड से बचा के कैसे बाहर ले जा सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे एक वेबसाइट है gtinet.org, उस पे जब आप जाएंगे तो ये उसका वेब पेज है मेन, और यहाँ पे जब आप उसको एक्सेस करेंगे, ये एक्सेस का बटन मैंने दबाया और उसने आपको एक एरर मैसेज दे दिया कि यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू व्यू दिस पेज। असूलन अब ये जो वेब पेज या ये साइट आपने देखी है, ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रॉब्ली IIS के ऊपर चल रही है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये साइट एक्सपेक्ट करती है कि यूज़र जो है वो NTLM प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए आएगा, और या NTLM प्रोटोकॉल सपोर्टेड ब्राउज़र यूज़ करते हुए या NTLM प्रोटोकॉल सपोर्टेड कैशे सर्वर के थ्रू आएगा। तो उसको ये एक यूज़र नेम और पासवर्ड की छोटी सी विंडो देगा। लेकिन जब स्क्विड के थ्रू हम इस तक पहुँचते हैं तो ये उसको समझ नहीं पाता और बग़ैर यूज़र नेम पासवर्ड दिए अनऑथोराइज का मैसेज दे रहा है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने नेटवर्क पे ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी भी इनेबल करें और एट द सेम टाइम gtinet.org से रिलेटेड जितनी भी ट्रैफिक है वो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी की वजह से स्क्विड कैशे पे ना आए बल्कि डायरेक्टली बाहर चली जाए। राइट, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आया कि हमारा ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी सर्वर का सेटअप कंप्लीट है कि नहीं, और फायरवॉल रूल्स क्या कहते हैं। तो ये दो जो फाइल्स हैं ये हमारी सिस्टम की जनरल लॉग फाइल और ये स्क्विड की कैशे फाइल। IP tables -tnat -list। तो एक रीडायरेक्ट का रूल लगा हुआ है जो कि किसी भी ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करके, मतलब वेब ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करके हमारे स्क्विड तक ला रहा है। ये हमारा एक क्लाइंट कंप्यूटर है, इसके ऊपर हम इंटरनेट का ब्राउज़र चलाते हैं और यहाँ पे इस ब्राउज़र की प्रेफरेंसेस में हम ये सेट कर देते हैं कि इसका कोई प्रॉक्सी सर्वर नहीं है, यानी कि ये डायरेक्ट बाहर निकलेगा या बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और फायरवॉल रूल जो रीडायरेक्टर रूल है वो इसको पकड़ के स्क्विड के पास ले आएगा। ओके, डायरेक्ट कनेक्शन टू इंटरनेट। और हम अपनी लॉग फाइल भी साथ देख लेते हैं कि हमारी लॉग फाइल में अभी तक 192.168.1.1 की एक एंट्री आई है। हम कोई और साइट एक्सेस करके देख लेते हैं अपने क्लाइंट से। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स से www.lpi.org। LPI जो है वो लिनक्स प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। RHCE की तरह LPI की भी जो सर्टिफिकेशन है वो वर्ल्ड वाइड टॉप मोस्ट रैंकिंग में आती है। एनीवे, हम बात कर रहे थे अपनी लॉग फाइल की। ये हमारी लॉग फाइल की डिटेल है जिसमें ट्रांसपेरेंटली ये क्लाइंट हमारे स्क्विड पे लैंड कर रहा है जो कि 192.168.1.1 ये स्क्विड पे आ गया, और इसको ये पेजेस भी हमारे स्क्विड ने दिए हैं। राइट, तो ये है LPI की वेबसाइट जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि वेलकम के पेज पे आप चले जाएं और यहाँ से आगे एग्ज़ाम की कोर्स आउटलाइंस और एग्ज़ाम का प्रोसीजर वगैरह सारा मौजूद है। अनलाइक RHCE, LPI जो है वो आप प्रोमेट्रिक या VUE टेस्टिंग सेंटर में जाके दे सकते हैं। RHCE से थोड़ा आसान है। राइट, ओके, बात हो रही थी gti.net या gtinet.org। ओके, gti.org। राइट, हमारे क्लाइंट से GTI नेट की साइट
मेन पेज ओपन हो गया है और हम अपनी प्रॉक्सी में भी देखते हैं कि यहाँ पे gtinet.org की एंट्रीज़ मौजूद हैं। अब हम इस साइट को एक्सेस करना चाहेंगे। हमारे पास अकाउंट नेम लेट्स से है, हम इसको वो यहाँ पे डालेंगे अगर ये हमें इजाज़त दे। यही मेन पॉइंट है कि वो कैसे हम अप्लाई करेंगे। ओके, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू व्यू दिस पेज। ओके, तो अब हमने इस प्रॉब्लम को दूर करना है। हम चाहते हैं कि हमें एक यूज़र नेम पासवर्ड की विंडो बाकायदा प्रेजेंट हो, हम उसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालें सिर्फ इस साइट के लिए, सिर्फ इस साइट के लिए। तो इसको मैं फायरवॉल से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ वो इस तरह कि ये जो रूल मेरा ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी का लगा हुआ है इसको मैं मॉडिफाई करूँगा। इसको इन रियलिटी मैं इसको डिलीट करके -tnet -delete फ्रॉम pre-routing रूल नंबर 1 डिलीट। और अब अगर आप लिस्ट देखें तो वो रूल अब यहाँ पे नहीं रहा। ग्रेट, मैं रूल क्या लगाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि gtinet.org का IP या ये किस IP रेंज में लाई करता है। ये एक देसी टोटका है लेकिन काम करेगा। dig www.gtinet.org। तो इसने मुझे रिटर्न किया कि gtinet.org का IP एड्रेस है 67.96.180.134। एक और जो IP जिससे हमें ये रिप्लाई आ रहा है वो है www.gtinet.org। इसका भी IP देख लेते हैं, www.1.gtinet.org, और इसका IP है .180.160। 67.96.180 कॉमन है और आगे IPs बदल रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस साइट की तरफ जो ट्रैफिक जा रही है वो सीधी बाहर चली जाए और वो रीडायरेक्ट होके स्क्विड की तरफ ना आए। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन मुझे करनी है। रूल मैंने डिलीट कर दिया था, एक दफ़ा फिर देख लें, कोई रूल यहाँ पे नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक रूल डिफाइन करूँगा, IP tables -tnet -add to pre-routing -incoming ethernet 0 -protocol TCP -destination not 67.96.180.0/24, यानी कि 67.96.180 तक मैंने एज्यूम किया कि वही हैं IPs और उसके आगे बदल रहे हैं। ऐसी रिक्वेस्ट जिनका डेस्टिनेशन एड्रेस इस नेटवर्क का ना हो और वो डेस्टिनेशन पोर्ट 80 पे जाना चाहता है, उसको -J रीडायरेक्ट करके ले आओ लोकल मशीन की पोर्ट 3128 के ऊपर। एंटर कर दिया हमने। ओके, स्क्विड में मैंने अभी तक कोई चेंज नहीं की। अपने क्लाइंट के पास गया और उसको मैंने कहा कि अब आप दोबारा www.gtinet.org पे जाएं। ओके, और मैं लॉग फाइल भी आपको दिखाता हूँ। ओके, ये हमारी लॉग फाइल है। आप देख रहे हैं कि विंडोज़ की मशीन ने download.windowsupdate.com को रब्ता करना शुरू कर दिया और बिला वजह मेरा ख्याल है कि उसने मेरी बैंडविड्थ को ये काफ़ी देर से यूज़ कर रहा है। एनीवे, नो प्रॉब्लम, फ़िलहाल मुझे उससे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं आपको लॉग फाइल दिखाना चाहता था कि क्लाइंट साइड से मैंने इसको रिफ़्रेश भी किया
और ये ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी पे है सारा कुछ। उसके बावजूद लॉग फाइल में स्क्विड के कोई एंट्री नहीं आई। उसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि फायरवॉल उसको रीडायरेक्ट करके यहाँ पे भेज ही नहीं रही, इसलिए वो एंट्री यहाँ पे नहीं आ रही। ओके, यहाँ पे अब मैं इसको कहता हूँ एक्सेस दिस साइट, और ये यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया। यहाँ पे मैं कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड दूंगा और एंटर करूँगा और आपको नेक्स्ट पेज दिखाऊँगा। राइट, तो मैंने पासवर्ड लिख के एंटर किया है। लेट्स सी कि क्या होता है। ओके, मेरा पासवर्ड गलत था, एक और ट्राई करते हैं। ओके, लेट्स सी, दोबारा पासवर्ड दिया। ओके, लगता है कि हम लॉगिन कर गए हैं सक्सेसफुली, क्योंकि वेलकम का मैसेज मुझे आ रहा है, लेकिन अभी तक पेज सामने डिस्प्ले नहीं हुआ। लेट्स सी। अभी तक पेज लोड हो रहा है। ये हमारी एक और मशीन से एक और पेज, आप देख रहे हैं कि हम किसी और साइट पे जा रहे हैं। ये GTI नेट की साइट नहीं है, सारे 202 के IP हैं। ग्रेट, आप देख रहे हैं कि ये मैंने चूँकि फ्लैश का प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें अभी नज़र नहीं आ रही, तो नो प्रॉब्लम, हम सक्सेसफुली अंदर आ गए हैं। तो ये इशू यहाँ पे मैंने इसलिए डिस्कस किया कि GTI नेट अक्सर प्रॉब्लम करता है और लोग स्क्विड को कॉन्फ़िगर करते रहते हैं और उसमें अपना काफ़ी टाइम लगा देते हैं। राइट, तो ये था किसी भी साइट, ऐसी साइट जो नॉन कोऑपरेटिव हो स्क्विड के साथ, तो उसको कैसे आपने डायरेक्टली इंटरनेट पे फेंक देना। इसके साथ हम इस लेसन को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।